सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 2023-24 में आप लोगों को किस कंपनी का सीएसपी लेना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग को सीएसपी लेना है तो जाहिर सी बात है कि आप लोग के मन में ये कंफ्यूजन जरूर आता होगा कि आखिर किस कंपनी का सीएसपी लिया जाए, क्योंकि आज के समय में एईपीएस मार्केट में बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो कि आप लोग को एईपीएस प्रोवाइड करते हैं, साथ में बहुत सारे फीचर्स आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उनमें से भी आप टॉप कंपनियों को चूज करते हैं। टॉप कंपनियों में आप लोग को समझ में ये नहीं आता है कि स्पाइस मनी का सीएसपी लिया जाए, पे नियर बाय का सीएसपी लिया जाए या फिर फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी लिया जाए। इस वीडियो में स्पाइस मनी, पे नियर बाय और फिनो में फुल्ली कंपैरिजन करने वाला हूं आप लोगों के सामने, जिससे कि आपका सारा का सारा डाउट क्लियर होने वाला है और जिस चीज का आप लोग का रिक्वायरमेंट होगा वो आप लोग का क्लियर हो जाएगा और आप लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि एक्चुअली में मुझे किस कंपनी का सीएसपी लेना चाहिए, कौन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, मैं यहाँ पर पॉइंट वाइज पॉइंट आप लोग को बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं सर्विस को बताऊंगा और सर्विस के बाद तीनों कंपनियों में कंपेरिजन बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनी क्या क्या सर्विस आप लोग को प्रोवाइड करती है। देखिए, आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप लोग ये डिसाइड करने में सक्षम हो जाएंगे कि आप लोग को किस कंपनी का सीएसपी बेसिकली परचेस करना चाहिए, किस कंपनी का सीएसपी लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो कि हर एक लोगों के मन में ये रहता है कि भाई कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा कमीशन देती है, पे नियर बाय दे रही है या स्पाइस मनी दे रही है या फिर फिनो दे रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए, हम लोग किसी भी कंपनी का अगर सीएसपी लेते हैं तो कमीशन के लिए ही लेते हैं, कमीशन को देख करके ही लेते हैं। कमीशन ही एकमात्र ऐसा चीज़ है जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर कमीशन की अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पर स्पाइस मनी, पे नियर बाय और फिनो, ये तीनों में अगर कमीशन की बात करूं तो घुमा फिरा करके लगभग एक बराबर कमीशन रहने वाले हैं। यहाँ पर कि किसी सर्विस में ज़्यादा कमीशन है किसी कंपनी का तो दूसरे सर्विस में कम है, लेकिन कुल मिलाकर के इक्वल है। जैसे कि अगर स्पाइस मनी में अगर 2000 रुपये का अगर आप कैश विड्रॉल कर रहे हो 2000 से 3000 रुपये तक, तो आप लोग को वहाँ पर 4 रुपये का कमीशन मिलता है। लेकिन यही अगर आप पे नियर बाय में अगर करते हो 2000 रुपये का कैश विड्रॉल तो आप लोग को 3 रुपये कमीशन मिलता है। लेकिन अगर आप 5000 रुपये का कैश विड्रॉल कर रहे हो तो उसमें आप लोग को 5 रुपया 6 रुपये कमीशन मिलता है। लेकिन स्पाइस मनी में 4 रुपये ही मिलता है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से फिनो में भी होता है। कुल मिलाकर के अगर ईपीएस की अगर बात करें तो कमीशन लगभग सबका सेम ही है, इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए, दूसरे नंबर पर बात करते हैं रिटेलर्स का कि स्पाइस मनी का कितने रिटेलर हैं और पे नियर बाय का कितना रिटेलर है और फिनो का भी कितने रिटेलर हैं। तो अगर मैं यहाँ पर स्पाइस मनी एप्लीकेशन की बात करूँ, केवल मैं यहाँ पर एप्लीकेशन की बात करूँ एंड्रॉयड एप्लीकेशन का, तो स्पाइस मनी एप्लीकेशन का आप प्लस डाउनलोड आप लोग देखेंगे गूगल प्ले स्टोर पर। ठीक है, लेकिन अगर यही बात करूं पे नियर बाय का, तो पे नियर बाय का मोबाइल एप्लीकेशन जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि स्पाइस मनी से ज़्यादा कस्टमर हैं, ज़्यादा रिटेलर हैं पे नियर बाय का, यानी कि कहीं कहीं लोगों को पे नियर बाय का सर्विस, पे नियर बाय का जो कमीशन प्लान हो रहा है, ठीक है, लोगों को समझ में आ रहा है, इसलिए तो ज़्यादा इसके कस्टमर हैं, ज़्यादा रिटेलर हैं। देखिए, आज के समय में रजिस्ट्रेशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लोग स्पाइस मनी, पे नियर बाय में रजिस्ट्रेशन तो कर ले रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी आईडी जो है एक्टिवेट नहीं हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अगर मोड की बात करें तो स्पाइस मनी में आप लोगों को सिंपल डिटेल में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जिसमें ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के माध्यम से आप लोग का आईडी भी एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन नाम का एक टर्म्स आता है जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना फिजिकल वेरिफिकेशन का आप लोग का आईडी जो है एक्टिवेट नहीं होगा। सेम टू सेम यही जो है पे नियर बाय में भी है, लेकिन पहले पे नियर बाय में वीडियो केवाईसी वाला जैसा सिस्टम नहीं है। आप पे नियर बाय में सिंपल से अपना अकाउंट बना करके बेसिक सर्विस आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं, जिसमें आप लोग को कोई भी प्लान जो है परचेस नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर आप लोग पे नियर बाय में रजिस्टर कर रहे हो, ऑनलाइन रजिस्टर कर रहे हो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, तो आप लोग को 1000 रुपीज़ का प्लान जो है परचेस करना पड़ता है, जो कि वन टाइम होता है पे नियर बाय का। प्लान परचेस करने के बाद ही आप लोग एईपीएस मोबाइल रिचार्ज जैसे सर्विस का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर स्पाइस मनी में बात करें तो स्पाइस मनी में आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है बिल्कुल 0 रुपये है, कोई भी कॉस्ट आप लोग को नहीं लगता है। स्पाइस मनी में आप लोग को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में स्पाइस मनी का आईडी पासवर्ड मिलता है। और अगर यही फिनो की अगर मैं बात करूं तो फिनो में आप लोग को ऑनबोर्डिंग करने के लिए सिंपल सी जो है फिनो का प्रोडक्ट जो है बाई करना पड़ता है आप लोग को, बाकी उसका आईडी का भी कोई चार्ज नहीं है, बस केवल जो भी कॉम्बो किट होता है उसका उसे आप लोग को परचेस करना पड़ता है और इसका जो प्लान है उसे आप लोग को परचेस करना पड़ता है। यही इसमें रजिस्ट्रेशन शुल्क है और रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है मैं आपने आप लोग को तीनों के बारे में बता दिया। यहाँ से आप लोग डिसाइड कर सकते हो
एक और टर्म यहाँ पर आता है लॉगिन करते समय। देखिए कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनमें आप लोग केवल यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके ही लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंपनियों में आप लोग की ओटीपी की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बिना ओटीपी का आप लोग लॉगिन नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर आप स्पाइस मनी का सीएसपी ले लेते हैं तो स्पाइस मनी में जब भी आप लॉगिन करेंगे, यानी कि सुबह यानी कि रात में 12 बजे के बाद जब भी आप लॉगिन करते हैं तो आप लोग को ओटीपी की जरूरत पड़ेगी। ओटीपी उस नंबर पर जाएगा जो नंबर आप लोगों ने स्पाइस मनी का आईडी बनाते समय दिया था, उस नंबर पर एक ओटीपी जाएगा 6 डिजिट का। उस ओटीपी को फिल करने के बाद ही आप स्पाइस मनी में लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन फिनो में और पे नियर बाई में ऐसा सिस्टम नहीं है ओटीपी वाला कि ओटीपी आप लोग को रिक्वायरमेंट होगा तभी लॉगिन होगा। वन टाइम अगर आप लोग लॉगिन कर दिए तो जो है ये फिर से दोबारा से आप लोग आईडी पासवर्ड डालते ही लॉगिन हो जाएगा। लेकिन इस समय एक और सिस्टम आया हुआ है एनपीसीआई के थ्रू आधार ऑथेंटिकेशन का। आप लोग स्पाइस मनी में हो चाहे पे नियर बाई में हो या फिर फिनो में हो, अगर आप लोग जो है यूजर आईडी पासवर्ड और साथ में ओटीपी के साथ अगर लॉगिन कर भी लेते हैं तो वहां पर आप लोग को कोई भी सर्विस यूज करने से पहले, चाहे वो एईपीएस का हो या फिर पैन कार्ड का हो, कोई भी सर्विस यूज करने से पहले वहां पर आपका अपना आधार नंबर डाल करके खुद को फिंगर लगा करके वेरीफाई करना होगा। इसके बाद ही आप उसमें सर्विस का फायदा उठा पाएंगे, सर्विस को यूज कर पाएंगे, चाहे वो पे नियर बाई हो, स्पाइस मनी हो या फिर फिनो हो। देखिए अब बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन के बारे में। अगर आप लोग स्पाइस मनी का रिटेलर आईडी लेते हो, स्पाइस मनी का सीएसपी लेते हो, तो आप लोग जिस हिसाब से बिजनेस करते हो, जैसा आप लोग का बिजनेस परफॉर्मेंस रहेगा स्पाइस मनी के थ्रू, जितना आप लोग कैश विड्रॉल करोगे, डिपॉजिट करोगे, ट्रांसफर का काम करोगे, जितना ज़्यादा बिजनेस करोगे, आपके बिजनेस परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग को अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन मिलने में। अगर आप लोग बिजनेस ठीक ठाक करते हो, कंपनी का जितना भी क्राइटेरिया हो उसके अंदर में अगर आप लोग काम करते हो, तो जो एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपनिंग करने का जो ऑप्शन है वो आप लोग को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है स्पाइस मनी के थ्रू। इसके लिए कोई भी चार्ज आप लोग को नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर यही मैं पे नियर बाई की अगर बात करूं तो पे नियर बाई में कुछ चार्जेस आप लोग को देना पड़ता है, तभी आप लोग जो है अकाउंट ओपनिंग करने का ऑप्शन आप लोग ले सकते हो। अदरवाइज अकाउंट ओपनिंग करने का ऑप्शन आप लोग को फिनो में, पे नियर बाई में नहीं मिलेगा। अगर यही मैं फिनो की अगर बात करूं तो फिनो में तो ऑलरेडी जैसे ही आप लोग का आईडी ऑनबोर्डिंग होता है वैसे ही आप लोग को अकाउंट ओपनिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप लोग 10 साल से लेकर के 18 साल और 18 साल से लेकर के 60 साल तक के बीच के बच्चों का और तो बड़े लोगों का भी सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कि अगर आप लोग यूजर आईडी पासवर्ड लेकर के, चाहे स्पाइस मनी, पे नियर बाई का अगर आप लोग पैन कार्ड बनाना चाहते हैं, चाहे बायोमेट्रिक केवाईसी के द्वारा आधे घंटे में पैन कार्ड बनाना चाहते हैं या फिर यूटीआई के द्वारा बनाना चाहते हैं, तो ये सर्विस दोनों में एप्लीकेशन में आप लोग को देखने को मिलेगा। पे नियर बाई में भी, स्पाइस मनी में भी आप दोनों कंपनी के माध्यम से जो है आप लोग पैन कार्ड बना सकते हैं कस्टमर का, और अच्छा खासा बदले में कमीशन भी आप लोग कमा सकते हैं। देखिए अगर एईपीएस सेटलमेंट की अगर बात करें, जिसे आमतौर की भाषा में मोर टू बैंक करते हैं, यानी कि जो भी आप लोग कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट का काम करते हो, तो जो पेमेंट आपके वैलेट में आता है उस वैलेट को अपने अगर अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आज के समय में फिनो हो, पे नियर बाई हो या फिर फिनो जो है स्पाइस मनी हो, इन तीनों में 24 घंटे में आप लोग कभी भी मोर टू बैंक या एईपीएस सेटलमेंट अपने अकाउंट में जो है वैलेट से पैसा जो है भेज सकते हो। ये सर्विस अब लॉन्च हो चुका है। अब किसी भी समय कभी भी 24 घंटे में कितना हो बज के कितना हो मिनट पर आप लोग जो है मोर टू बैंक या फिर एईपीएस सेटलमेंट का काम कर सकते हो। तो आई होप कि मैंने जितना आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया है, जितना मैंने आप लोग को कंपैरिजन यहाँ पर बताया है तीनों कंपनियों में, तो इससे आप लोग का डिसीजन हो गया होगा और जो डिक्लेयर हो गया होगा कि आप लोग किस कंपनी का सीएसपी लेने वाले हो। तो इस वीडियो में यहीं तक आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए